हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन पंकज सर ऑनलाइन एकेडमी यूट्यूब चैनल मां का आशीर्वाद। बच्चों, आज आपके बीच में एक ऐसा वीडियो लेकर के यूपी बोर्ड से संबंधित क्लास 12 का इंग्लिश सब्जेक्ट का पेपर पैटर्न और सिलेबस लेकर के आए हैं। क्योंकि इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जो खास करके साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट के लिए एक मिस्ट्री बनी रहती है, क्योंकि उनके पास थोड़ा साइंस को लेकर के वो ज्यादा टाइम देते हैं, चाहे वो बायो के बच्चे हो चाहे वो मैथमेटिक्स के बच्चे हो। इंग्लिश चूंकि अलग सब्जेक्ट भी रहता है और उसपे वो उतना समय ना देने की वजह से उनको थोड़ा सा भय बना रहता है। इसलिए क्लास 12 का ये पहला वीडियो जो आपको पेपर पैटर्न और सिलेबस से संबंधित प्रोवाइड करवाया जा रहा है, उसको बहुत ध्यान से आप देखेंगे और आने वाला जो 1 से 2 महीना है, इसमें रेगुलर आप इस पेपर पैटर्न और सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर आप तैयारी करते हैं तो ये क्लियर है कि आपके मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे। क्योंकि लिटरेचर सब्जेक्ट है, चैप्टर लिमिटेड होते हैं, पेपर पैटर्न लिमिटेड होता है, क्वेश्चन तक लिमिटेड रहते हैं कि क्या पूछा जाएगा। तो अगर आप बहुत ज्यादा मेहनत ना करते हुए केवल स्मार्ट वर्क करें, पेपर पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, उसके अकॉर्डिंग अगर बेहतर अपनी तैयारी आप करें, ध्यान से तैयारी करें केवल सिलेबस और पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग, तो यह आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपके मार्क्स बहुत ही बेहतर आएंगे। चलिए, मैं देर न करते हुए आपको थोड़ा सा सिलेबस बता दूं कि वैसे सिलेबस की जानकारी सभी बच्चों को होगी, लेकिन चूंकि जैसे अब आपको बोर्ड एग्जाम के लिए हमको तैयारी करवानी है, बोर्ड के सभी सब्जेक्ट के कंटेंट आपको देने हैं, तो इसलिए ऐसी चीजों से शुरुआत की जाती है कि जिससे हम ये मान के चले कि हाँ, हर बच्चे तक ये जानकारी पहुंचे। और अगर आप कंटेंट प्लेलिस्ट की चीजों को देखें तो आप ये सीख पाए कि हाँ, क्या इस चैनल पे आपको क्या चीजें प्रोवाइड करवाई जा रही है। देखिए, तो सिलेबस की मैं अगर बात करूंगा तो आप जानते हो कि बेसिक रूप से लिटरेचर पोर्शन में 3 चीजें पढ़नी रहती है, प्रोज, पोएट्री और सप्लीमेंट्री। प्रोज में पोएट्री और सप्लीमेंट्री। प्रोज ऐसा चैप्टर होता है पार्ट जिसमें आपके पास स्टोरी का कंटेंट होता है और उस स्टोरी से संबंधित रिलेटेड टॉपिक जो भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे वो चीजें आपको बताई जाएंगी। प्रोज में आपको 8 चैप्टर पढ़ने हैं टोटल, और वो कितने मार्क्स देकर के जाएगा, 15 नंबर देकर के जाएगा। तो अगर आप ईमानदारी से अभी आप देखें तो लगभग 7 से 8 वीक आराम से आपके बोर्ड एग्जाम में बचे हुए हैं। तो अगर आप एक हफ्ते में एक चैप्टर भी पढ़ाई अच्छे से कर लेते हैं तो पूरा का पूरा प्लानिंग आपका जो परसेंटेज इंक्रीज करने का है, परसेंटेज आपके बहुत अच्छे आ जाएंगे। पोएट्री की अगर मैं बात करूंगा तो पोएट्री में आपको टोटल 5 चैप्टर पढ़ने हैं और उस 5 चैप्टर में से आपको 10 मार्क्स मिलेगा। सप्लीमेंट्री की अगर बात की जाएगी तो सप्लीमेंट्री में 6 चैप्टर पढ़ने हैं और उसमें कितने मार्क्स आपको मिलेंगे, 15 मार्क्स मिलेगा। क्या पूछा जाएगा वो चीजें अभी आपको पेपर पैटर्न में बताऊंगा। देखिए, ग्रामर पोर्शन की अगर मैं बात करूंगा तो ग्रामर में भी चीजें लिमिटेड है, क्या पूछी जाएंगी वो चीजें आपको पता है। अनसीन पैसेज, एक अनसीन रहेगा जो गद्यांश रहता है, 4-8 लाइन लिखी रहेगी, उससे क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर पैटर्न में आप जानेंगे, 15 मार्क्स का आता है। और एक एस्से 10 मार्क्स का, जो आप हमेशा से क्लास 10 में आपने बोर्ड एग्जाम दिया होगा, वहां पे भी, या आप क्लास 6 से ही एस्से के बारे में जानते, आप तो क्लास 1 सेकंड से ही एस्से पूछे जाते हैं, बच्चे पढ़ाई भी करते हैं इसका, तो 10 मार्क्स एस्से आता है। लेटर आपका 10 मार्क्स आता है, लेटर भी आपको 10 मार्क्स देकर के जाएगा। तो आप सोचिए कि कितनी आसानी से, कम मेहनत से आप मार्क्स को भी बढ़ा सकते हैं। ग्रामर पोर्शन से 25 मार्क्स आएगा। ग्रामर में क्या क्या टॉपिक पूछे जाएंगे ये मैं पेपर पैटर्न में आपको बता रहा हूं। तो देखिए, टोटल 100 मार्क्स का पेपर होता है, उस 100 में आपका जो ये 40 मार्क्स है वो आपका लिटरेचर पोर्शन से रहता है, प्रोज, पोएट्री और सप्लीमेंट्री से, और 60 मार्क्स तो ऐसे हैं, बच्चे अक्सर करते क्या है कि वो प्रोज, पोएट्री, सप्लीमेंट्री की स्टोरी, कहानी, पोयम रेगुलर पढ़ते, पूरा साल पढ़ते हैं और उसी में उलझे रहते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है। क्यों? क्योंकि अब समय कम है और समय के अकॉर्डिंग मैं आपको ऐसा तैयार करने का मेथड बता रहा हूं, या आप भी इस चीज को समझ रहे हैं कि 12th के आप बच्चे हैं, आपको भी पता है कि अब आपको ऐसी पढ़ाई करनी है कि कम मेहनत से हमारे जो मार्क्स वो बहुत ही अच्छे आ जाएं। तो देखिए, 60 मार्क्स आपके तो
ऐसे मिल रहे हैं जो आपको बहुत मेहनत नहीं करना है, उस पे बस रेगुलर क्या करना, थोड़ा प्रैक्टिस करना है। और प्रैक्टिस जब आप करेंगे तभी चीजों को आप सीखेंगे। तो ज्यादा मेहनत नहीं करना, लेकिन रेगुलरिटी थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करना होगा। मैं अब ये होगा 100 मार्क्स। अब मैं पेपर पैटर्न की बात करूं कि पेपर में आखिरकार पूछा क्या जाता है। ये आपको मटेरियल प्रोवाइड करवाया गया है सिलेबस में कि हाँ आपको क्या पढ़ना है, 100 मार्क्स के लिए क्या पढ़ना है, कहां से पढ़ना है और किस पार्ट से किस पोर्शन से कितना क्वेश्चन पूछा जाता है। अब पेपर पैटर्न की मैं बात करूंगा कि पेपर में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये आपने सीख लिया कि किस पोर्शन से कितने मार्क्स पूछे जाते हैं, लेकिन अब आपको पेपर पैटर्न दिखा रहा हूं कि पेपर में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए सेक्शन ए रहेगा, उसमें रीडिंग का रहेगा। रीडिंग में जो आपका अनसीन पैसेज था जो 15 मार्क्स लेकर के जा रहा, देखिए लिखा हुआ वन लॉन्ग अनसीन पैसेज, एक लॉन्ग अनसीन पैसेज रहेगा फॉलोड बाय 4 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। इसमें से 4 आपके पास शॉर्ट आंसर क्वेश्चन रहेंगे और 3 आपके पास में वोकैबुलरी क्वेश्चन रहेगा कितना, वो रहेगा 15 मार्क्स का। 4 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो शॉर्ट आंसर आपको देना रहेगा, उसके लिए कुछ करना नहीं। लेकिन होता क्या है कि बच्चे केवल पेपर टाइम में या पेपर में ही अनसीन पैसेज को सॉल्व करते हैं। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ज्यादा मत करिए, एक हफ्ते में एक ही अनसीन पैसेज कर लीजिए, क्योंकि ये 15 मार्क्स लेकर के जाएगा और 15 में 8 मार्क्स। तो ये जो 4 शॉर्ट आंसर है वो तो बहुत ही इजी है, वो आपको 5-6 लाइन ऊपर लिखी रहेगी, उसी पे आंसर आपको मिल जाएगा। हाँ मानना हूं थोड़ा सा आपको इसमें प्रॉब्लम हो सकती है 3 वोकैबुलरी क्वेश्चन में। वोकैबुलरी में भी अगर आपने पैसेज को अच्छे से पढ़ लिया तो पैसेज में ही उसकी मीनिंग्स प्रोवाइड हो जाएगी। तो ये आपका 15 मार्क्स एकदम आउट क्वेश्चन, कहीं का सिलेबस का प्रेशर ना कुछ, टीचर ने पढ़ाया नहीं पढ़ाया कोई मैटर नहीं करता, आपका स्वतः का ज्ञान काम आएगा इस 15 मार्क्स में। पैसेज जो आप रेगुलर करते आ रहे हैं, अभी तक कर रहे हैं, वैसे ही करना है। सेकंड क्वेश्चन सेक्शन बी में आपका जो 20 मार्क्स का रहेगा, उसमें 2 क्वेश्चन है, एक तो आपका एस्से रहता है और एक लेटर रहता है। एस्से 10 मार्क्स का। आप बताइए एस्से आप 12th के बच्चे हो और 12th में अब आप आ चुके हैं, 10th एक बार बोर्ड एग्जाम आपने दे दिया है और इस बार तो ऐसा एग्जाम देना है जो खास करके बोर्ड स्ट्रीम के लिए आपका लास्ट ईयर है। तो जाहिर सी बात है कि आप अच्छे से उसको दीजिए, अपना परसेंटेज इंक्रीज कीजिए। और लिटरेचर पोर्शन हिंदी हुआ इंग्लिश हुआ, ये नंबर गेनिंग सब्जेक्ट होते हैं, कम मेहनत से ज्यादा रिजल्ट आपको मिलेगा। लेटर की बात की जाएगी तो लेटर है आपके सिलेबस में, एप्लीकेशन नहीं है, क्योंकि यूपी बोर्ड अब खास करके अपने सिलेबस को पहले से ऑथराइज कर देता है, किससे क्या पूछा जाता है वो चीजें पहले से ही क्लियर रहती हैं। तो आपको एप्लीकेशन नहीं पढ़ना है, आपको पढ़ना क्या है लेटर। लेटर कैसे लेटर पढ़ने हैं, एडिटर को, किसी न्यूज़पेपर के एडिटर को आप लेटर लिखें या कंप्लेंट करें लेटर, जैसे किसी अधिकारी को कि आपके यहाँ लाइट नहीं सही है, बिजली की व्यवस्था नहीं सही है, ये रोड नहीं सही है, ये कंप्लेंट करना हुआ या कोई बिजनेस लेटर हुआ। ठीक इस टाइप के लेटर आपके सिलेबस में है और वो कितने मार्क्स लेकर के जाएगा, 10 मार्क्स वो भी लेकर के जा रहा। तो आप सोच के देखिए कि कितना आसानी से आप ये 35 मार्क्स पा सकते हैं, बस थोड़ा सा मेहनत करके, थोड़ा प्रैक्टिस करके। सभी बच्चों को मिलता है, लेकिन होता क्या है कि आप थोड़ा बहुत सही लिखते हैं, थोड़ा बहुत समेट देते हैं, तो मार्क्स वहां से आपका डिक्रीज हो सकता है। तो आप ऐसा ना करिए, जहां पे आपको दिख रहा है कि थोड़ा एफर्ट करके आप अपने नंबर को बहुत अच्छा कर सकते हैं, तो जाहिर सी बात है वहां क्यों ना थोड़ा सा मेहनत कर लिया जाए। सेक्शन सी की मैं बात करूंगा, ग्रामर पोर्शन है। ग्रामर में आपको क्या क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन आएंगे, इसमें एमसीक्यू और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। उसमें ये सब टॉपिक्स आपको पढ़ने होंगे। नरेशन हो गया जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट होता है, सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन, सिंटैक्स और वोकैबुलरी। इन सब लगभग 5 पोर्शन ऐसे हैं जिसको आपको ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। ये आपको 25 मार्क्स देकर के जाएंगे। एक होता है ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश। यहां से ऐसा क्वेश्चन, ये ऐसा टॉपिक है जहां से पूरी इंग्लिश की समझ लीजिए, अगर मैं बात करूंगा तो इंग्लिश का ये बैकबोन माना जाता है। ट्रांसलेशन अगर आप रेगुलर हर दूसरे दिन एक ट्रांसलेशन केवल करिए, एक मेरा ये मास्टर पॉइंट
मान लीजिए आप लोग या रिक्वेस्ट मान लीजिए कि हर दूसरे दिन एक ट्रांसलेशन आप करें। अगर एक ट्रांसलेशन आप करते हैं तो वो ट्रांसलेशन केवल इसी ट्रांसलेशन वाले पोर्शन को नहीं मजबूत करता है, आपके प्रोज हो गया, आपका सप्लीमेंट्री हो गया, इस 15, 30 मार्क्स को भी वो टारगेट करेगा। कौन सा? ट्रांसलेशन पोर्शन। क्यों? क्योंकि आपका इंग्लिश दूसरा लैंग्वेज है, आपका जो विचार है, आपकी जो थिंकिंग है वो हिंदी की है, तो जाहिर सी बात है आप स्टोरी को अपने दिमाग में हिंदी में रखते हैं, और अगर आपने ट्रांसलेशन कर लिया, ट्रांसलेशन आपने सीख लिया, तो आपके लिए बहुत ही आसानी हो जाएगी और आप पूरे इंग्लिश को लगभग आपका 60 से 70% इंग्लिश इसी पे बेस्ड होगा। तो ट्रांसलेशन पे आप थोड़ा बहुत मेहनत कर लीजिए, टाइम दे दीजिए। ये हो गई बात ग्रामर या कंसीव का इधर वाले पार्ट की। अब बात कर लेते हैं लिटरेचर पोर्शन की। लिटरेचर में क्या पूछा जाता है? लिटरेचर बहुत ज्यादा मार्क्स का नहीं है, लिटरेचर आपका केवल 40 मार्क्स का है। 40 में क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं? 15 मार्क्स का आपका प्रोज रहता है, और प्रोज में क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं? देखिए, केवल स्टोरी 8 कहानी पढ़ लो और 15 मार्क्स आपके सिक्योर हो गए। कहानी को अच्छे से अपने दिमाग में आप रखें तो 60 आंसर कितने आते हैं? 3, और 3 में आपको करना कितना रहेगा? केवल 2। अब आप सोच के देखिए कि अगर 8 कहानी आप क्वेश्चन आंसर मत याद करो, अभी तक कहा जाता था, लेकिन 12th में आप मत याद करिए, क्योंकि याद करते हैं तो आप पेपर में जब बैठते हैं तो याद करी हुई चीज को ही लिखने का प्रयास करते हैं। इसलिए आप लर्न मत करिए, याद मत करिए, कहानी को अपने दिमाग में रखिए और उसको ट्रांसलेट करके लिखने का प्रयास करें। 3 में से 2 करना है। लॉन्ग आंसर देखिए, ये 7 मार्क्स का रहता है, और इसमें 2 लॉन्ग आंसर आएगा, 2 में से 1 करना रहेगा। अब आप सोच के देखो, क्या आप 8 कहानी में से कोई एक ऐसा लॉन्ग आंसर नहीं लिख सकते हैं? आसानी से हो सकता है। पोएट्री में देखिए, पोएट्री आपका बहुत आसान होता है। 6 मार्क्स के आपके 3 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आते हैं, एक एक्सट्रैक्ट दिया रहता है, मतलब एक 4 लाइन की पोएम दी रहेगी, उसी में से आंसर करना रहेगा, और एक 4 मार्क्स का आपका सेंट्रल आइडिया आता है। अब आप खुद सोचो कि 5 चैप्टर है और उस 5 चैप्टर में से सेंट्रल आइडिया कोई 2 आएगा, एक करना रहेगा। कितनी आसान क्वेश्चन है, सोच के देखिए कि आप जहां अदर सब्जेक्ट में आपको बहुत एफर्ट करना पड़ता है, बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत है, वहां लिटरेचर पोर्शन में कम पढ़ाई करके आप अपने मार्क्स को ग्रो कर सकते हो। तो ये 4 मार्क्स का आएगा। 6 मार्क्स जो आपका पोएट्री में रहता है, उसमें आपको कुछ चीजें पढ़नी रहती है, जैसे फिगर ऑफ स्पीच, उसमें सिमिली, मेटाफर, ये सब चीजें जो आपका अलंकार आपने हिंदी में पढ़ा हुआ, इंग्लिश में उसे फिगर ऑफ स्पीच कहते हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन रहते हैं जो एक्सट्रैक्ट में ही आंसर रहता है। सप्लीमेंट्री में आपको 6 चैप्टर पढ़ने हैं। 6 चैप्टर पढ़ के आपको मार्क्स कितने मिल रहे हैं? 15, और उसमें से पूछा क्या जाएगा? बहुत ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाता है, 3 शॉर्ट आंसर पूछे जाएंगे, और 3 में से आपको करना कितना रहेगा? 2 केवल। और लॉन्ग आंसर में 2 लॉन्ग आंसर पूछा जाएगा, करना कितना रहेगा? 1। अब आपको इमेजिन करिए कि लिटरेचर जैसे पोर्शन में, चाहे मैं बात करूंगा हिंदी की, चाहे मैं बात करूंगा इंग्लिश की, और अदर सब्जेक्ट की अपेक्षा बहुत कम मेहनत करके आप अपने मार्क्स को, अपने परसेंटेज को ग्रो कर सकते हो। अक्सर सभी बच्चों के मार्क्स 70, 65, 70, 75 यहाँ तक हिंदी या इंग्लिश में पहुंच जाते हैं, लेकिन अगर जो बच्चा थोड़ा सा रेगुलर, आज से ही रेगुलर 2 से 2.5 महीने जो बचे हुए हैं, इधर आप आधे घंटे 1 घंटे पढ़ाई शुरू कर दीजिए, तो मेरी ये गारंटी है 35 कहीं नहीं जाएगा। और अगर आप रेगुलरिटी बना लिए, पेपर पैटर्न और सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करना शुरू कर दिए, तो ये नंबर 90 से अगर हो सकता है। कम मेहनत से ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। जहां आप साइंस जैसे सब्जेक्ट में ज्यादा मेहनत करते हैं लेकिन मार्क्स उतना नहीं हो पाता, वहां पे लिटरेचर जैसे सब्जेक्ट में आप कम पढ़ करके अपने मार्क्स को अच्छा कर सकते हो। इस तरीके से इतनी पढ़ाई, इतना इस हिसाब से तैयारी करके आप अपने परसेंटेज को, अपने मार्क्स को बहुत अच्छा कर सकते हो। आप अपने जो भी सहपाठी आपके होंगे, अपने जानने वाले लोग होंगे, वहां तक वीडियो को पहुंचाएं जिससे उनका भी लाभ हो सके।